कहते हैं दूसरा छत्रपति बनना भी कहाँ आसान था। एक साथ इतने सारे दुश्मनों से लड़ना पड़ता है, खुद के मंत्रिमंडल में बैठे लोगों की गद्दारी देखनी पड़ती है, पिता का साथ छूट जाता है, स्वराज्य को साम्राज्य में भी बदलना पड़ता है, लोगों की तकलीफें देखनी होती है और राज्य को भी चलाना पड़ता है। ना समय बचता है और ना ही जान। तो कैसे शंभू राजा के अलावा किसी और को छत्रपति पद मिलता। ये जो छत्रपति की उपाधि है, इस पर सबकी कुदृष्टि थी। 8 से 9 साल बाद जो हुआ वो तो बस अंजाम था। शुरुआत तो 1680 में हो चुकी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के अंतकाल के बाद छत्रपति बनने के लिए जो राजनीति हुई, उसे मराठा इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन कहा जाता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी लोगों को इतना परोस के दिया था कि उन्हें जिंदगी भर सुकून से खाना था। पर पिता के सपने को कौन सच करेगा, इस पर चर्चा हुई ही नहीं। यहाँ हालत ऐसी हो चुकी थी कि संभाजी महाराज को कैद कर लिया गया और छोटे बालक को छत्रपति बनाने की पूरी व्यवस्था की गई। पर विधि का विधान ये कहता है कि छत्रपति का पद सिर्फ सिंहासन से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां निभाने से और मुगल को हराने के प्रण से जुड़ा है। और उस जमाने में ये जज्बा सिर्फ शिव पुत्र संभाजी भोसले के पास था। अगर इतिहासकारों की बात मानो तो अन्नाजी दत्तो जैसे मंत्री छत्रपति के विरोध में ना आते तो औरंगजेब के कब्जे में संभाजी महाराज आते नहीं। संभाजी महाराज के लिए अन्नाजी दत्तो के मन में जो कड़वाहट थी, उसकी झलक दूसरे मंत्री में भी दिखाई दी, जैसे कि गणोजी शिर्के। ये इंसान संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई के भाई थे। एक दिन गणोजी ने येसुबाई से कहा कि उन्हें छत्रपति द्वारा लागू किए गए नए कानून से ऐतराज़ है। वे चाहते थे कि मराठा साम्राज्य में वतनदार पद्धत फिर से शुरू होनी चाहिए। उस जमाने में जब छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्वराज्य की स्थापना हुई, तब उन्होंने वतनदार प्रणाली बंद कर दी थी। इसमें यह होता था कि हर इंसान के पास थोड़ा थोड़ा वतन होता था, जहां वे एक छत्र तरीके से राज कर सकते थे। पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे राज्य को संविधान से बांध लिया। आगे चलकर धर्मवीर संभाजी महाराज ने भी इसी कानून को बरकरार रखा। इससे निजी तनाव फैलने लगा और मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में पारिवारिक माहौल बिगड़ने लगा। कुछ लोग संभाजी महाराज के पक्ष में होते थे तो कुछ लोग विरोध में। ऐसे में छत्रपति अपना अधिकार जताते हुए ऐसे दोषियों को मृत्युदंड की सजा देते थे। पर यहाँ सवाल ये भी था कि छत्रपति कितने सारे लोगों को सजा देंगे। अन्नाजी दत्तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नज़दीकी इंसान थे, उन्होंने संभाजी महाराज के कार्यकाल में मराठा साम्राज्य को मुगल के साथ जोड़ने का प्लान बनाया था। जब संभाजी महाराज तक ये बात पहुंची, तब उन्होंने अन्नाजी दत्तो को हाथी के पैरों के नीचे कुचलने की सजा दी। ये सिलसिला उनके छत्रपति बनने के तुरंत बाद शुरू हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संभाजी महाराज न सिर्फ एक योद्धा थे, बल्कि लेखक भी थे। उन्होंने बुद्धभूषण नामक राजनीति शास्त्र की किताब लिखी थी, जिसमें प्रशासन की बातें संस्कृत में लिखी हुई हैं। पढ़ाई लिखाई के अलावा संभाजी महाराज कुश्ती खेलने में भी माहिर थे। अगर पोवाड़ा की माने तो पता चलेगा कि उन्होंने शेर को भी कुश्ती में हराया था। छत्रपति शिवाजी महाराज राजनीति के बड़े खिलाड़ी थे, ये सभी लोग जानते हैं। पर इन बाप बेटे ने मिलकर मुगलों को चकमा देने के लिए इस प्रकार की योजना बनाई कि दुश्मन को लगे कि इन दोनों के ख्याल एक दूसरे से मिलते नहीं। इसलिए मौके का फायदा उठाकर मुगल सरदार दिलेर खान ने संभाजी महाराज को मुगल राजनीति से जोड़ लिया। तब संभाजी महाराज मात्र 22 साल के थे और 1678 चल रहा था। उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण मुहिम जीत कर आए थे। लगभग 2 से 3 साल वे पिता से दूर रहे। सबको लगा कि ये लड़का अपने पिता का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए जन्मा है। पर आंतरिक मामला हम्बीर राव मोहिते जैसे बड़े सेनापति अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने ही संभाजी महाराज को छत्रपति का पद दिलाने के लिए सहयोग किया। कुछ लोग इसे महज एक कहानी मानते हैं। अगर सच में शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बीच रिश्ते बिगड़े थे, तो छत्रपति बनने के बाद संभाजी महाराज स्वराज्य के धर्मवीर कभी नहीं बनते। अब बात करते हैं कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज्य को बचा के रखा। इस बात को बहुत कम शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वीडियो संभाजी महाराज की हत्या के विषय पर है। पर उस बात पर जाने से पहले ये जान लेते हैं कि वे कितने बड़े योद्धा थे। अपने 8 से 9 साल के कार्यकाल में संभाजी महाराज एक दिन भी सुकून से जी नहीं सके। हर वक्त युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी रहती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदिल शाही और मुगल ये 2 बड़े शत्रु थे। पर संभाजी महाराज को एक साथ पोर्तुगीज, ब्रिटिश, सिद्धी और खुद मुगल से लड़ना पड़ता था।
इस बार तो खुद औरंगजेब दिल्ली से महाराष्ट्र सिर्फ मराठों को हराने के लिए आया था। ऐसे परिस्थिति में दिल्ली का शहंशाह और मराठा साम्राज्य का छत्रपति दक्कन में एक साथ रह रहे थे। ना औरंगजेब को संभाजी महाराज की रहने की जगह पता थी और ना ही संभाजी महाराज को औरंगजेब का स्थान पता था। दक्कन और सह्याद्री के पहाड़ों में कांटे की टक्कर हो रही थी, खुद औरंगजेब और संभाजी महाराज के बीच। ऐसे में होता ये था कि संभाजी महाराज पुर्तगीज से लड़ने जाते थे तब मुगल मराठों के किलों पर हमला बोल देते थे, और जब सिद्धि से युद्ध होता था तब पोर्तुगीज सिद्धि को सहायता करते थे। इसी कारण से बीड और आज के मराठवाड़े पर मुगल का कब्जा हो गया है। संभाजी महाराज को किसी भी हालत में औरंगजेब को मारना था, पर यहाँ दिक्कत ये भी थी कि औरंगजेब जब दक्कन आया तब उसके साथ 5 लाख से भी अधिक सेनानियों की फौज थी, और आप जानते हो कि मराठों की संख्या हमेशा से कम रही। छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर यही सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने अपने कुछ हजार सरदारों को लेकर 5 लाख मुगल सेना से मुकाबला किया था। लगभग 8-9 साल तक लड़ाई हुई। संभाजी महाराज के जीवन का रुख तब बदला जब इन 2 महान लोगों ने स्वर्गवास लिया। सबसे पहले बहिर्जी नाइक और फिर सर सेनापति हंबीरराव मोहिते। इनमें से एक इंसान पीछे रहकर रणनीति बनाता था तो दूसरा इंसान आगे खड़े रहकर युद्ध जीतता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद हंबीरराव मोहिते ने राजवंश में एकता भी टिकाई और दुश्मनों को स्वराज तक आने नहीं दिया, और बहिर्जी नाइक अपने गुप्त विभाग के जरिए दुश्मनों को गुमराह करने का काम किया करते थे। पर इनके देहांत के साथ ही अगले कुछ महीनों में मराठा साम्राज्य पूरी तरह से टूटने लगा। हंबीरराव मोहिते के देहांत के बाद एक बूढ़े सेनानी को सर सेनापति बनाया गया। वो थे मालहोजी घोरपड़े। जी हाँ, इनके बेटे थे संताजी घोरपड़े। 1687 में वाई प्रांत में हुए एक युद्ध में मराठों ने मुगलों को कड़ी मात दी, पर स्वराज्य की रक्षा करते हुए सरसेनापति हंबीरराव ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद संभाजी महाराज ने अपना मोर्चा कोंकण की तरफ किया। उस वक्त महाराज के साथ उनके नए सरसेनापति और कवि कलश भी थे। कोंकण के संगमेश्वर में अचानक मुगल सरदार मुकर्रब खान ने अपने सिपाहियों के साथ हमला बोल दिया। उसे खबर दी गई थी कि वहां उसे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति सरसेनापति मालहोजी घोरपड़े और संभाजी महाराज के सलाहकार कवि कलश मिलेंगे। अब दोस्तों, यहाँ से जो लड़ाई हुई उस पर अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि इन लोगों के अलावा दूसरे मामले भी थे जिनका जिक्र हमने नहीं किया है। संगमेश्वर में किन किन मामलों ने अपनी प्राण की बाजी लगाई, इस पर चर्चा दूसरी वीडियो में करेंगे। संभाजी महाराज की खबर मुकर्रब खान तक पहुंचाने वाला इंसान खुद संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई का भाई गणोजी शिर्के था। इस वक्त मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी दगाबाजी इन्होंने की थी, ऐसा ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं। फिर क्या था? मालहोजी ने अपने आखिरी सांस तक मुकर्रब खान के फौज का मुकाबला किया। वे चाहते थे कि संभाजी महाराज संगमेश्वर से निकल जाएं। मालहोजी ने अपने बेटे संताजी को पहले ही वहां से निकलने को बोल दिया था, पर संभाजी महाराज और कवि कलश जिद पर अड़ गए कि वे संगमेश्वर में रहकर मुकर्रब खान का सामना करेंगे। अचानक हुए युद्ध में सब मामले मारे गए, बस 2 लोग छोड़कर, एक खुद संभाजी महाराज और दूसरे कवि कलश। इन दोनों को संगमेश्वर से किस किले में लेकर गए, इस पर आज भी चर्चा होती है। पर कुछ दिनों के बाद संभाजी महाराज और कवि कलश को औरंगजेब के सामने खड़ा किया गया। औरंगजेब बस इतना चाहता था कि ये दोनों मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ले, पर संभाजी महाराज और कवि कलश ने औरंगजेब की एक भी नहीं सुनी। औरंगजेब चिल्लाता रहा, पर संभाजी महाराज का सर झुका नहीं। 40 दिनों तक संभाजी महाराज और कवि कलश पर अत्याचार हुए। प्रत्येक दिन शरीर के किसी एक अंग को निकाला जाता था। आंखें निकाली गई, नाखून निकाले गए, जुबान खींची गई, त्वचा निकाली गई। लोकगीत पोवाड़ा के अनुसार संभाजी महाराज के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। इससे औरंगजेब बहुत आग बबूला हो जाता था। हर दिन हुए अत्याचार को देखकर औरंगजेब की बेटियों ने कहा कि इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, एक बार में जान ले लो। इसके बाद 11 मार्च 1689 में औरंगजेब ने कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े किए और तुलापुर के निकट फेंक दिया। आगे चलकर दलित समाज के लोगों ने उन टुकड़ों को जमा किया और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति धर्मवीर श्री संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार किया। संभाजी महाराज उस वक्त 31 साल के थे। संभाजी महाराज के साथ हमेशा धर्मवीर शब्द आता है क्योंकि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। छत्रपति जानते थे कि यह औरंगजेब उन्हें छोड़ देता, पर उसके बदले स्वराज्य त्यागना पड़ता। तब से 24 साल पहले इसी प्रकार की चीजें प्रति शिवाजी नेतोजी पालकर के साथ हुई थी, इसलिए उन्हें उस वक्त धर्म परिवर्तन करना पड़ा।
बस 31 साल के इस छत्रपति ने अपने प्राण देकर महाराष्ट्र और पूरे भारत भूमि की लाज बचाई। उन्होंने स्वराज्य को अपने जीते जी मुगलों का गुलाम होने नहीं दिया। सलाम है ऐसे महापुरुषों को। इसलिए आज भी धर्मवीर संभाजी महाराज का नाम महाराष्ट्र के घर घर में लिया जाता है।